हेलो दोस्तों, तो लेकर हाजिर हैं हम हक और सच के लिए लड़ने वाली एडवोकेट अंजलि अवस्थी का सीरियल। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि और अमन सिंह का चाचा कह रहा होता है कि अंजलि तुम्हें हमारे साथ जाना होगा। तो अंजलि साफ इनकार कर देती है। तो वहीं पर राघव सिंह भी कह रहे होते हैं कि तुम इस घर की छोटी बहू हो और तुम्हें हमारे साथ जाना चाहिए और नई दुल्हन हो, तुम क्यों नहीं हमारे साथ जा रही। तो वहीं पर ईशानी कह रही होती है कि इसे तो कुछ भी नहीं पता घर में हो क्या रहा है, आप लोगों को नहीं पता, तो ये हमारे साथ क्यों जाएगी। तो वहीं पर सानिया कह रही है कि तू ऐसा क्यों हो रही है ईशानी। तो वहां पर अमन की चाची भी कह रही होती है कि अगर अंजलि नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, वो नहीं जाना चाहती तो रहने दो, आप क्यों उसे कह रहे हो बार बार। तो मगर राघव सिंह राजपूत कह रहे हैं कि नहीं, इसे हमारे साथ जाना होगा। अमन सिंह राजपूत का छोटा चाचा कह रहा होता है कि छोड़िए ना भैया, अगर नहीं जाना चाहती तो रहने दीजिए। मगर राघव सिंह कहते हैं कि नहीं, इसे जाना होगा तो जाना ही होगा। तो वहीं पर महक भी कह रही है अंजलि भाभी आप जाइए ना, जाना क्यों नहीं चाहती। मगर अंजलि ना करती है और राघव सिंह गुस्से से कहते हैं कि नहीं, तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा। तो अंजलि कह रही होती है कि आप मुझे फोर्स कर रहे हैं। तो राघव सिंह कह रहे होते हैं कि नहीं, मैं फोर्स नहीं कर रहा, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो वहीं पर वो कहते हैं कि मैं नीचे गाड़ी में जाकर बैठता हूँ, तो सब लोग आ जाओ। राघव सिंह जी नीचे जाते हैं और जाते जाते अभय सिंह को कुछ कहकर जाते हैं और अभय सिंह राजपूत अंजलि के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें हमारे साथ जाना तो होगा, तुम इस घर की बहू यूं ठहरी। तो मगर अंजलि फिर से ना करती है और वो अमन को आवाज लगाता है, अमन अमन। अमन नीचे आता है और अभय सिंह राजपूत उसको कहता है कि अमन अपनी बीवी को बोल के हमारे साथ चले, तुझे पता है ना आज कुंडली लेकर उनके घर जाना है, युवराज सिंह ठाकुर के घर जाना है, तो तू अपनी बीवी को बोल हमारे साथ चले। तो अमन सिंह राजपूत अंजलि के पास आते हैं और कहते हैं कि अंजलि तुम इनके साथ जाओ, और कहता है कि तुम्हें जो भी कुछ करना है तुम आगे रहकर करो, जो भी लड़ाई लड़नी है तुम आगे रहकर करो, तुम पीठ पीछे कुछ नहीं करोगी। तो वहीं पर महक भी पास ही खड़ी होती है और महक भी कहती है भाभी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, तो आप मेरी खातिर ही इनके साथ चले जाइए, तो प्लीज आप जाइए इनके साथ। तो अंजलि कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, वो किसी की बात नहीं मानती और कहती है कि तुम लोग नहीं जानते, महक तुम नहीं जानती कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। युवराज ठाकुर और चंद्रभान ठाकुर की साजिश है ये शादी करना, और इसमें तुम्हारे पापा भी उनके साथ हैं। वहीं पर अवय सिंह राजपूत कहते हैं कि अमन अपनी बीवी को बोल मेरे साथ अच्छे से बात करे, इसका कोई हक नहीं है कि मुझसे ऐसे बात करे। तो अमन सिंह कह रहे हैं कि वो गलती क्या कह रही है। तो वहीं पर महक कहती है कि भाभी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप चले जाइए, वो बार बार यही बात कही जा रही है। और अभय सिंह राजपूत कहते हैं कि तुम महक से ही पूछ लो, ये महक की रजामंदी से ही शादी होने जा रही है। तो महक कहती है हाँ, ये मेरी रजामंदी से ही शादी होने जा रही है। तो अभय सिंह ये कहकर कि जल्दी से नीचे आ जाओ, वो चले जाते हैं और फिर अंजलि महक को समझाती है, मगर महक समझने के लिए तैयार नहीं है और कहती है कि तुम्हें नहीं पता तुम क्या करने जा रही हो। महक कहती है कि मैं अपने पापा को जीतते हुए देखना चाहती हूँ, ये सब देखने के लिए मेरी अगर जान भी चली जाए तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। तो अंजलि एडवोकेट कहती है कि तुम जान ही तो दे रही हो, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रही हो। अंजलि कहती है तुम्हें पता है ना, उसने पद्मा के साथ युवराज ठाकुर ने घर बसाया था। तो महक बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है भाभी ये सब बातें छोड़िए। तो वहीं पर अमन समझाता है अंजलि को कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें जाना होगा। तो अंजलि कहती है कि नहीं मैं जाऊंगी, वो लोग मेरा अपमान करेंगे। तो अमन कहता है कि किसी की हिम्मत है जो मेरी बीवी अंजलि एडवोकेट अवस्थी की बेइज्जती कर सके, वो तुम हर बात का उसे जवाब तुम्हें देना होगा। वैसे भी लंका दहन करने के लिए तुम्हें लंका के अंदर जाना ही होगा। हम पीठ पीछे लड़ाई नहीं करेंगे, सबके सामने
आगे आकर लड़ाई करेंगे। तो अमन सिंह उसको अंजलि को समझाता है और कहता है कि आओ मेरे साथ। तो नेक्स्ट सीन आप देखते हो कि राघव सिंह चंद्रभान के घर पहुंच जाते हैं। चंद्रभान ठाकुर उनका स्वागत करते हैं और युवराज को आवाज लगाते हैं कि देखो बाहर कौन आए हैं। तो कहते हैं तुम्हारे ससुराल वाले हैं। तो वहीं पर चंद्रभान सिंह भजन सिंह को भी आवाज लगाते हैं। भजन सिंह भी बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये कौन आया है। तो वहीं पर चंद्रभान सिंह कह रहे होते हैं कि काव्या कहाँ है। भजन सिंह कहते हैं कि काव्या तो अंदर है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो चंद्रभान सिंह सब लेडीज को कहते हैं कि आप लोग अंदर जाइए बातें करिए। मगर राघव सिंह कहते हैं कि हम जन्म पत्री लेकर आए हैं, बैठना बिठाना तो होता ही रहेगा, मगर पहले हम ये परंपरा कर लें। तो निमंत्रण तो हमें चंद्रभान सिंह कहते हैं कि आ ही गया है, तो मगर रीति रिवाज है वो तो हमें करना ही है। राघव सिंह अभय और वैभव को आवाज लगाते हैं और कहते हैं कि जन्म पत्री लेकर आइए और इन्हें दे दीजिए। तो वहीं पर अमन की चाची कहती है कि लाइए मैं देती हूँ। तो चंद्रभान सिंह कहते हैं कि हम लगन पत्री तो सिर्फ हम अंजलि के हाथों से लेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंजलि के हाथों से। अमन सिंह की चाची कहती है कि चंद्रभान सिंह जी ये आप कैसी जिद कर रहे हैं। तो वहीं पर भजन सिंह बोलता है वो तो डर गई है लग रहा है, उसे तो पता है जहाँ पर क्या होने वाला है, तो वो शायद डर के मारे यहाँ पर नहीं आ रही। तो वहीं पर अंजलि एडवोकेट अवस्थी लगाती है, शेरनी की तरह दहाड़ती है आवाज और कहती है कि मैं तो आ गई। और अंजलि कहती है और अंजलि और डर दोनों में गहरी दुश्मनी है। तो कहती है कि लो मैं आ गई। तो वहीं पर वैभव कहता है कि यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करो। और भजन सिंह देखता और देखता ही रह जाता है। और अमन कहता है छोटे चाचू आप प्लीज चुप कर जाइए। और अमन सिंह राजपूत अंजलि एडवोकेट का हाथ पकड़ता है और कहता है अंजलि आओ मेरे साथ। तो चंद्रभान सिंह वहीं पे कहता है कि आखिरकार अंजलि एडवोकेट हमारे घर पर आ ही गई। तुमने कितने यत्न किए ये रिश्ता तड़वाने के लिए और आज हमारे घर में निमंत्रण पत्र लेकर आ गई। तो आखिर आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे। चंद्रभान सिंह बात पे बात किए जा रहा है और कहता है वो कहते हैं ना भगवान जोड़ियां ऊपर से ही बनाकर भेजते हैं। तो राघव सिंह उसे रोकते हैं और कहते हैं कि छोड़िए ना, ये सब तो पुरानी बातें हो गई हैं, अब अंजलि आ गई है। राघव सिंह कहता है कि ये राजपूत खानदान की छोटी बहू है, तो अब ये आ गई है। और अंजलि को कहते हैं राघव सिंह जी और तुम अपने हाथों से ये जन्म पत्री इनको दो। तो सब लोग अंजलि को जन्म पत्री देने के लिए कहते हैं और जन्म पत्री अंजलि देख रही है जन्म पत्री की और सोच रही है इसको दूं या ना दूं। तो वहीं पर सानिया कहती है अगर भाभी आप यहाँ तक आ ही गई हैं तो प्लीज आप जन्म पत्री इन्हें दे दीजिए, ये हमारे परिवार की इज्जत का सवाल है। तो अंजलि जन्म पत्री उठाती है और चंद्रभान के पास जाती है और चंद्रभान के आगे जन्मपत्री कर देती है। मगर चंद्रभान कहते हैं कि ये जन्मपत्री तुम युवराज को दो, जिसके तुम घड़ीसते हुए थाने में ले गई और उसके ऊपर तुमने इतनी धाराएं लगाई कि उसका मार मार कर बुरा हाल कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जन्मपत्री तुम इस हाथों से युवराज सिंह को दो। चंद्रभान की बातें सुनकर अमन सिंह कहते हैं कि आप मेरी। तो वहीं पर अमन सिंह राजपूत कहते हैं कि आप मेरी बीबी की बेइज्जती कर रहे हो। तो वहीं पर राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अमन तू चुप कर। तो अभय भी कहता है कि अमन तू मुंह बंद रख। तो अमन चुप कर जाता है और चंद्रभान लगातार यही कहता है कि तुम जाओ ये जन्म पत्री युवराज सिंह को देकर आओ। तो अमन सिंह की चाची भी यही कहती है कि तुम्हें छोटी बहू होने के नाते तुम्हें ये कर्तव्य तो करना ही होगा, तुम्हें जन्म पत्री युवराज के हाथों में देनी ही होगी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार देकर भेजा है हमारे घर में, तो तुम्हें ये कर्तव्य भी करना ही होगा। तो वहीं पर गिन्नी सिंह राजपूत भी अंजलि को कहती है कि जे जन्म पत्री तू युवराज सिंह को दे आ, तू ऐसे पत्थर की मूर्त बनकर क्यों खड़ी है, तुझे मम्मी पापा ने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो गिनी सिंह सबकी ओर देखती है और कहती है कि हमारे मम्मी पापा ने हमें यहाँ पर अच्छे संस्कार देकर ही भेजा है। और अंजलि को कहती है कि तुम जा और युवराज सिंह को जन्म पत्री देकर आ।
अंजलि युवराज सिंह की तरफ जाती है जन्मपत्रिका लेकर और युवराज सिंह को कहती है लो। तो मगर युवराज सिंह अपनी करतूतों से बाज कभी नहीं आने वाला। तो युवराज सिंह कहता है कि तुम ऐसे नहीं जन्मपत्रिका मुझे दो, हाथ जोड़कर मुझे विनती करो कि तुम हमारे घर पर बारात लेकर आना और हमारी बेटी को अपना लेना। तो युवराज सिंह सभी की ओर देखता है और अमन के चाचा और चाची को कहता है क्यों ऐसे ही किया जाता है ना। तो अभय भी कहता है कि हाँ हाँ ऐसे ही किया जाता है। तो वहीं पर युवराज सिंह की माँ भी कहती है कि हाँ हाँ तुम्हें ऐसा ही करना होगा, अगर तुम आ ही गई हो तो अच्छे से कर्तव्य भी निभाओ, अगर नाचने लगी ही हो तो घूंघट कैसा। तो उसे ऐसा ही टॉर्चर किया जाता है और देखते हैं कि अंजलि का आगे क्या जवाब होता है। तो फिर अंजलि कहती है कि ये लीजिए जन्म पत्रिका, आप हमारे घर पर आइए, हमारी बेटी को ब्याह कर अपने घर ले आइए। तो कहते हैं कि आपने सुना ना मैंने क्या कहा, तो हमारी आप कबूल कीजिए हमारी जन्म पत्रिका। तो वहीं पर युवराज ठाकर कहता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर कहो। तो राघव सिंह पीछे से बोलते हैं और कहते हैं कि हाँ हाँ हाथ जोड़कर कह दो। वहीं पर चंद्रभान कहते हैं कि हम लड़के वाले हैं, जैसा हम कहेंगे आपको करना होगा। तो चंद्रभान कहते हैं कि वैसे भी आपका रिश्ता भाभी और नंदोई वाला है, ये इसमें तो हंसी मजाक चलता ही रहता है। तो अमन सिंह भी कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, आप हद से आगे बढ़ रहे हो। तो अंजलि को कहता है कि अमन कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम इसका जवाब अच्छे से दोगी। तो वहीं पर अंजलि आ जाती है अपने मूड में और कहती है कि जन्मपत्रिका को उठाती है और हाथ जोड़ती है और कहती है कि आ जाइए हमारे घर में बारात लेकर, और युवराज सिंह का कान पकड़ लेती है। तो सब हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। चंद्रभान सिंह कह रहे हो कि क्या हुआ, तुम इसका कान क्यों पकड़ रही हो। तो वहीं पर अंजलि का जवाब होता है और आप ही तो कह रहे हैं कि भाभी और नंदोई का रिश्ता हंसी मजाक वाला होता है। तो अंजलि कहती है कि वैसे भी युवराज मेरे छोटे भाई जैसा है, अगर छोटा भाई ज्यादा शरारती हो तो इसकी गाल पर दो चार चांटे तो पड़ ही सकते हो। वो धीरे धीरे से हल्के हल्के से टिका ही देती है युवराज जी के मुंह पर। तो वहीं पर भजन सिंह उछलता है और कहता है तुम ये क्या कर रही हो अंजलि। और एडवोकेट अंजलि कहती है कि ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें टांग मत अड़ाओ। तो अंजलि कहती है कि वैसे भी ये जब हमारे घर में आएंगे ना तो वापस तो आने को रहे। तो सानिया को कहते हैं कि सानिया तुमने जूते कहाँ छुपाने हैं ये सोच लिया है। तो सानिया कहती है हाँ भाभी इनको जूते तो मिलने से रहे। एडवोकेट अंजलि उसके कान के पास जाती है युवराज सिंह के पास और कहती है कि हम जूते चुराएंगे नहीं, मारेंगे। सानिया को बोलती है अंजलि कि तुमने क्या क्या करना है सोच लिया। तो सानिया कहती है कि हाँ मैंने सब कुछ सोच लिया है। अंजलि फिर से एक बार युवराज सिंह का कान पकड़ती है और कहती है कि हाथ जोड़ने भी आते हैं और हाथ उठाने भी आते हैं। तो अंजलि बजा देती है ढंका अपना, कहती है चंद्रभान सिंह सबके सामने कहती हूँ ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगी। तो चंद्रभान भी आगे से कहता है तो लगी शर्त। अंजलि एडवोकेट भी कहती है कि हाँ लगी शर्त। तो वहीं पर युवराज सिंह की माँ कहती है कि देखो बेटी जी जंग का मैदान नहीं है। तो अंजलि कहती है जी जंग का मैदान तो बन ही चुका है। तो वहीं पर राघव सिंह कहते हैं कि ये मैंने डिसाइड किया है मैं अपनी बेटी की शादी किससे करूंगी। तो वहीं पर अंजलि कह रही होती है कि एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, जंग का मैदान तो अब बनेगा ही। तो राघव सिंह कहते हैं कि वैसे भी तू इस घर की छोटी बहू है, तुम्हें सारे ही काम करने ही होंगे। तो वहीं पर अभय सिंह कहता है कि सचमुच ये निभाएगी सारे रिश्ते और काम करेगी। तो अमन कहता है कि हाँ हाँ ये सारे ही कर्तव्य अपने निभाएगी, आपने देखा नहीं नंदोई और भाभी वाला रिश्ता कैसे निभाया, हंसी मजाक में सब कुछ अच्छे से निपट गया। तो वहीं पर युवराज सिंह ठाकुर की माँ कहती है कि चलिए चलिए अब सब खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगवा दिया है। तो वहीं पर वो अंजलि को भी बोलती है अंजलि तुम भी चलो। तो अंजलि कहती है हम बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, ये हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे से सिखाया है। तो ये राजपूत फैमिली पता नहीं सदियों पुराने रीति रिवाज भूल चुकी है। तो कल और भी मजेदार एपिसोड होगा। एपिसोड में होगा चैलेंज,
अंजलि का, युवराज सिंह को, सब नाच गाना करेंगे और घुंघरू लेकर आ जाएगा युवराज सिंह और अंजलि एडवोकेट को कहेगा नाचने के लिए और अंजलि कहेगी मैं गैर मर्दों के सामने नहीं नाचती और युवराज सिंह कहता है कि आज ये मर्द तो तुम्हें नचवा कर ही रहेगा। तो अंजलि कहती है अगर बहुत बड़े मर्द बनते हो तो चलो आज एक चैलेंज कर ही लेते हैं। वो चैलेंज क्या होगा देखने के लिए हमें प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो